हेलो 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 एवरीवन, दिस इज सीए एक्सपर्ट सिंगल दिस साइड। आज मैं उन सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी लाया हूं जिनका 8 मार्च को भी रिजल्ट आया था और अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो देखो, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि अब आगे कैसे होएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलतियां आपने पीछे करी थी उन्हें कैसे रिपीट नहीं करना है। सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ध्यान से सुनना। देखो, ये वाली स्ट्रेटेजी ना एकदम टेस्टेड है और एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है। ये टेस्टेड कहाँ है? देखो, मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था सी इंटरमीडिएट, तो मैंने इसको टेस्ट नहीं किया अपने ऊपर पर्सनली। लेकिन बहुत सारे साथ के लोग थे जिन्हें मैं मेंटर करता रहता था टाइम टू टाइम, और उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी से फर्स्ट टाइम में ही, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट उनका रहा तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जब दिया तो एक बारी में सारे सब्जेक्ट सारे ग्रुप्स क्लियर किए हैं इसी एक स्ट्रेटेजी से। क्योंकि यार, पढ़ने का ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, वही आपको अपनाना है। कहीं ना कहीं इसमें पहले अटेम्प्ट में आप लैग करे होंगे, इस वजह से वो रहा है। और अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको आप उस पिट होल को आप फिल कर देंगे और यू विल बी गुड टू गो टू सीए फाइनल। ओके, अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है आपके जो भी मार्क्स आए हैं ना, आपको उनको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन कैसे करना है? कोई क्राइटेरिया है क्या? बिल्कुल है। अब देखो, अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था, है ना, और बोथ ग्रुप में आपका एक भी सब्जेक्ट में किसी में भी या कोई भी ग्रुप दिया, मतलब उसमें आपका किसी भी सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क्स हैं। अब अगर वो आपके 30 से कम है तो यानी कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का एक इशू है। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको जरूर 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 एक फास्ट ट्रैक बैच ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि रेगुलर लो, बहुत सारा टाइम दो, फास्ट ट्रैक लो, जल्दी कवर होता है, सारा सिलेबस कराते हैं मोस्टली, और उसमें आपके जो भी डिफिकल्ट कंसेप्ट रहेंगे वो कवर करा देंगे टीचर्स, ठीक है। तो आपको फास्ट ट्रैक बैच उन सब्जेक्ट से जिनमें 30 या उससे कम मार्क्स आए हैं उनके लिए तो लेना ही चाहिए। अब सर उसके ऊपर के लिए नहीं ले, देखो उसके लिए आपको कुछ और एनालाइज करना है। क्या करना है? खुद से एक सवाल पूछना है बस। अगर आपके मान लो 35 आए हैं या 45 भी आए हैं, 50 भी आए हैं, 50 आए हैं तो आई गेस आपको फिर बैच की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर 40 टू 45 भी आए हैं तो भी एक चांस है कि हाँ आप बैच लीजिए, क्योंकि देखो एकदम कॉर्नर पे पास हुए हो तो कहीं भी अगर एक क्वेश्चन 5-6 मार्क्स का इधर उधर हो जाता तो आपका वापस से वो बॉर्डर लाइन के नीचे आ जाता, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट नहीं कहूंगा यहाँ पे कि लो, जैसे 30 से नीचे में मैं कह रहा हूँ लो ही लो, कुछ भी बिना सोचे फास्ट ट्रैक बैच लो। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ क्या सोचना है? देखो एक क्वेश्चन पूछो कि जो भी मेरे मार्क्स आए हैं, क्या ये मार्क्स मेरे 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं? मान लो 35 आए तो क्या ये 55 जा सकते हैं सिर्फ एक अच्छा रिवीजन देके? सिर्फ एक अच्छा रिवीजन देके क्या ये 20 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं? अगर इसका आंसर यस आता है तो आपको बिल्कुल नीड नहीं है फास्ट ट्रैक बैच की। बट अगर इसका आंसर नो आता है या डाउटफुल लगता है तो आप जा सकते हैं फास्ट ट्रैक बैच के लिए। बेसिक ये है, देखो दो चीज होती है, एक तो कहता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। अब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो है वो तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन अगर कंसेप्ट वीक हैं तो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो आपको वही एनालाइज करना है कि क्या फास्ट ट्रैक बैच की जरूरत है या सिर्फ प्रैक्टिस से मेरा काम चल जाएगा। अब देखो, जिसने बोथ ग्रुप दिया और या वो सिंगल ग्रुप दिया था, जो भी था, अब अगर बोथ दिया था तो फिर तो देखो सिंगल ही दो। मैं फिर भी कहूंगा सिंगल ही दो, क्योंकि यार यहाँ पे आप अगर 6 सब्जेक्ट का बर्डन था तो आप उसको रिड्यूस करके सीधे हाफ कर दोगे, आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, आपका बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। वैसे भी टाइम सिर्फ 2 महीने का रह रहा है, 2 महीने बाद आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, और लिटरली बताओ ग्रुप 1 के लिए तो 2 महीने भी पूरे नहीं है। तो आपको सिंगल ग्रुप ही देना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। चाहे कितनी भी तैयारी हो, कुछ भी हो, एक ग्रुप पे अच्छे से डीप डाउन करो, है ना, और उसको फोड़ दो। अब अगर आपने बोथ ग्रुप दिए थे, अब मैं तो कह रहा हूं सिंगल ग्रुप दो, लेकिन कौन सा ग्रुप दें? कुछ पता है कौन सा ग्रुप देना है? अब देखो, आपकी किसी भी ग्रुप में एक भी सब्जेक्ट में एग्जामेशन है तो वो ग्रुप दो, क्योंकि एग्जामेशन 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स तक मिल सकती है। तो आप वो एग्जामेशन को किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से वेस्ट नहीं करना है। इसलिए जिस ग्रुप में एग्जामेशन है उस ग्रुप में अपीयर करिए और उसको पहले क्लियर करिए, फिर दूसरे ग्रुप पे जाइए। ठीक है। अब अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था तो देखो, ग्रुप आपके एग्जाम्स खत्म हुए थे मिड जैन में, और अगर ऑडिट का था तो ठीक है, आपका 31 जैन गया था इस बार। लेकिन अगर आपके एग्जाम के बाद अभी रिजल्ट तक 1 से 1.5 महीना जो था उसमें आपने प्रॉपरली पढ़ाई करी है, जैसा आपने प्लान किया था कि यार आपने प्लान किया होगा कि जैन में एग्जाम दूंगा, उसके बाद मई में मैं अगला ग्रुप दूंगा, फर्स्ट ग्रुप दिया था तो वाइस वर्सा, मतलब सेकंड ग्रुप दूंगा। अब अगर आपने कहा सोचा था कि सेकंड ग्रुप दूंगा तो उसके लिए मैं क्या क्या तैयारी करूंगा, तो वो 1-1.5 महीने में जो भी आपने प्लान किया था वो तैयारी अगर आपने पूरी करी है, प्रॉपरली करी है, ज्यादा बैकलॉग नहीं है,
और प्रॉपर टेस्ट दिए हैं, प्रैक्टिस करी है, रिविजन करे हैं, सब कुछ प्रॉपरली किया है ड्यूरिंग क्लास जो करना चाहिए, तो आप सेकेंड ग्रुप पे ही जाओ, उसको कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट ग्रुप पे वापस मत जाइए। हाँ, अगर एग्जामिशन है तो मैं फिर ये कहूंगा, अगर एग्जामिशन है तो आपको मतलब 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हो सकता है एक ही पढ़ना हो, तो फिर आप एक बार को ग्रुप 2 को फिलहाल के लिए ड्रॉप करके फर्स्ट ग्रुप पे वापस से जा सकते हैं। बट अगर एग्जामिशन नहीं है तो मैं ये कहूंगा सेकंड ग्रुप अगर आपका सही चल रहा था तो उसी को ही कंटिन्यू कीजिए और फर्स्ट ग्रुप बाद में देखेंगे, मतलब इसके बाद करेंगे। अब अगर आपका मान लो आपने नहीं पढ़ा सही से, या तो पढ़ा ही नहीं या पढ़ना चाह रहे थे बट सही से हो नहीं पाया, तो फिर आप सेम ग्रुप ही रिपीट कीजिए जो आपने दिया था जिसमें अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया है, उसी को रिपीट कीजिए, क्योंकि ना आपका सेकंड ग्रुप सही है फिलहाल के लिए, और फर्स्ट ग्रुप फिर भी यार बेटर है ना, क्योंकि उसमें आपने सिलेबस पूरा किया हुआ है। सेकंड ग्रुप में कब सिलेबस पूरा करोगे, कब रिवाइज करोगे, फिर इसमें कहीं अनफॉर्चुनेट कुछ अलग रिजल्ट आ जाए, अनसक्सेसफुल आ जाए, तो फायदा नहीं है ना। तो इसलिए आप रिपीट करो सेम ग्रुप को। अब ठीक है, ये तो हो गई ग्रुप्स वगैरह की बात, ये हो गई डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो देखो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके अकाउंट्स हो गए, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, एफएम हो गया और कॉस्टिंग हो गया। लॉ आपका प्रैक्टिकल में भी आता है, थोड़ा थ्योरेटिकल में भी आता ही है, टैक्स में भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, बट मेजरली वो प्रैक्टिकल में काउंट होता है। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए जो प्रैक्टिकल है, इनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ना सेल्फ प्रैक्टिस ही करनी है, अलॉन्ग विद रिवीजन वीडियोस। रिवीजन वीडियोस कैसे, देखो जो भी आपके टीचर्स थे उनकी अगर आपको बेटर लगती है वो, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अकाउंट्स के लिए मैं कहूंगा एक तेजस सूचक सर है, वो अच्छे हैं। आकाश कंदोई सर हैं, वो अच्छे हैं। लॉ के लिए मैं कहूंगा शुभम सिंगल सर हैं, वो काफी अच्छे टीचर हैं। टैक्स के लिए आपके पास बीबी सर भी हैं, और आईडीटी में आपके पास विशाल भट्टर सर हैं। और मतलब मैंने इन दोनों से फाइनल में पढ़ा था, ये काफी सही है। फाइनल में मैंने शुभम सिंगल सर को भी रेफर किया था, बट वो इंटरमीडिएट में टैक्स तो नहीं पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप इन दोनों को रेफर कर सकते हैं। विक्रम बियानी सर हैं, वो अच्छे हैं। अमित महाजन सर हैं, वो अच्छे हैं। तो ये कुछ टीचर्स हैं, आप किसी मतलब चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को वापस से रिपीट उन टीचर से नहीं करना, दूसरे से करना है, ट्राई करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। एफएम के लिए सुनील केसवानी सर बहुत अच्छे हैं, वो सीए वाला पे पढ़ाते हैं। कॉस्टिंग के लिए भी सुनील केसवानी सर अच्छे हैं, वो कॉस्टिंग भी सीए वाला पे पढ़ाते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो अगर आपने इसका फास्ट ट्रैक बैच नहीं लिया, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, अगर 30 से कम है, आपने रियलाइज किया आपको लगता है फास्ट ट्रैक बैच लेना, तो फास्ट ट्रैक लेना। अगर फास्ट ट्रैक कर रहे हो तो वही आपका सब कुछ है ना, उसके साथ साथ आप तैयारी करते रहोगे। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक नहीं लेते हो, रिवीजन करते हो, तो रिवीजन में आप सबसे पहले मैं ये कहूंगा, फर्स्ट रिवीजन के लिए एटलीस्ट आप रिवीजन वीडियोस देखो, जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, सारे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं आजकल, फ्री में होती हैं। अब ये रिवीजन वीडियोस आप देखो, वीडियो देखो, उसके बाद इसके लिए देखो, इन सब्जेक्ट्स के लिए ना आपको वापस से ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला याद करूं, ये करूं, नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे आओ और अच्छे से क्वेश्चंस करो भर भर के, लेकिन उसको ना लिख के प्रॉपर मत करो। है, अरे सब लिखने को कहते हैं, एग्जाम में तो लिखना ही है, मन से थोड़ी ना हो जाएगा। अरे यार सुनो, करना क्या है, तुम्हें ऐसे अभी प्रैक्टिस करते हुए प्रॉपर नहीं लिखना, स्क्रिबल करते हुए लिखो, थोड़ा बहुत ऐसे, बस अपनी राइटिंग में रफ में लिखो, ताकि दोबारा भी समझ में आए, ऐसा लिख दो चाहे, लेकिन अभी तुम्हें सॉल्विंग करनी है। अभी अब राइटिंग प्रैक्टिस कब होगी, राइटिंग प्रैक्टिस होगी जब आप ये कर लोगे, उसके बाद ना मैं कहूंगा आपको एक यूनिट वाइज टेस्ट दो। कैसे, उसमें क्या होता है, मान लो आपके 20 चैप्टर्स हैं, तो वो 5 चैप्टर मतलब 5 टेस्ट होते हैं, और इवेल्युएटेड होते हैं। आप जीएम टेस्ट सीरीज से भी ले सकते हैं, सीए टेस्ट सीरीज से भी ले सकते हैं, या किसी अदर से भी ले सकते हैं। मैंने इन दोनों से लिया था सीए फाइनल में अपने, और दोनों अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप अभी अंकुश चिरमार सर हैं, वो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका 5 डे चैलेंज चल रहा है, उसमें भी अपीयर कर सकते हैं, उनके रिव्यूज भी मैंने अच्छे सुने हैं। अब आपको करना क्या है, वो यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, आपको 1-2 दिन लगा के एक टेस्ट का प्रिपेयर करना है, जल्दी से वो टेस्ट दे देना है। तो आपका उस टेस्ट में, क्योंकि वो 1 से 1 घंटे का टेस्ट होगा, उसमें आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, कम से कम एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आ जाएगा, और ठीक ठाक क्वेश्चन होता है उसमें, तो आपकी वहां पे राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। आपको जो भी चीजें राइटिंग प्रैक्टिस से सीखनी होती है वो हो जाएगा। अब होएगा क्या, देखो अब 10 क्वेश्चन है, मान लो एक चैप्टर में बड़े बड़े 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप 10 घंटे में सॉल्व करोगे प्रॉपर लिख के, इससे बढ़िया है 10 क्वेश्चन का आप 3 घंटे में फटाफट फटाफट सॉल्व करो और 1 घंटे का टेस्ट दे दो। ऐसे करके आप 4 से 5 घंटे में ये एक्सरसाइज खत्म कर सकते हो। तो जो आपको बेनिफिट हो रहा था 10 घंटे में जाके, वो आपका 4-5 घंटे में हो जाएगा, और ये है काम आता है। मैंने ऐसे ही किया है, और मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काफी अच्छे स्कोर किए हैं। अब इसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात हो गई, टेस्ट देना है, वीडियो के साथ रिवाइज करना है, और प्रैक्टिस करनी है खुद से, कैसे करनी है वो भी बता दिया। और अब इसके बाद क्या है, आपको लॉ, ऑडिट और एसएम बचा। अब ये है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स।
इसके लिए ना लॉ के लिए भी देखो रिवीजन वीडियोस भी हैं और सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको केस स्टडीज की। उसमें आपको ऐसा लिखना नहीं होगा, वो तो टेस्ट में लिखना होगा। केस स्टडीज तो आपको रीड ही करनी होंगी लॉ में, लेकिन क्योंकि प्रोविजंस भी लिखने को आते हैं, प्रोविजंस भी लिखने होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये याद रखने वाली चीज है। प्रोविजन याद रखने वाले, ऑडिट तो पूरा याद रखने वाला है, एसएम भी पूरा याद रखने वाला है। इसमें आपको डेली रिविजन करने हैं। जैसे मान लो अगर आप ग्रुप 1 कर रहे हो तो लॉ हो गया, और ग्रुप 2 कर रहे हो तो ऑडिट और एसएम हो गया। अब अगर आप लॉ की बात करते हो तो आपको 1 घंटा देना ही देना है, रोज का 1 घंटा कम से कम लॉ को देना है। क्या करना है उसमें, आप प्रोविजन पढ़ो, चाहे वीडियो देखो, चाहे आप क्वेश्चंस पढ़ो और आंसर देखो, सिर्फ ये करो। जहां आपको लगता है आपकी वीकनेस है वो कैच करो, और डेली का 1 घंटा देना है। चाहे आप फिलहाल अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप फिलहाल टैक्स पढ़ रहे हो, बट लॉ को टाइम देना है, ठीक है। और ऐसे ही सेम आपको ग्रुप 2 में भी करना है। चाहे आप एफएम पढ़ रहे हो, बट एसएम को भी अराउंड, एसएम को ज्यादा नहीं, मैं कहूंगा 35 to 40 मिनट तो इनफ है। ऑडिट के लिए भी 50 मिनट्स टू 1 आवर दो इनफ है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी वो 2 सब्जेक्ट है ना, अगर एक ही सब्जेक्ट होता तो मैं 1 घंटा कह देता, लेकिन इतना नहीं है। 1.5 घंटे में इन दोनों को आप कंप्लीट करो, रोज का 1.5 घंटा दो, ये दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। ऐसे ही आपका सारा थ्योरी सब्जेक्ट हो जाएगा। थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिविजन ही चाहिए होते हैं, मल्टीपल रीडिंग चाहिए होती है, आपको एग्जाम में चीजें याद आएंगी, भरोसा रखो। अब बात आते हैं कि करने को तो कह दिया कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, 2 महीने में क्या क्या कर दोगे, कैसे कर लूंगा मैं, हैं? चलो मैं बताता हूँ कैसे कर लोगे। देखो ये टाइमलाइन लेके आए एकदम शानदार। कितने टाइम की है ये अब से लेके आपके एग्जाम डे तक की है, यानी कि 2 महीने पूरे भी नहीं है यार। और उतने के अंदर मैं कितने रिवीजन ले रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये एक्चुअली पॉसिबल है। और कब, अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच भी लेना पड़ रहा है एक सब्जेक्ट का, तो अगर फास्ट ट्रैक बैच एक से ज्यादा सब्जेक्ट का लेना पड़ रहा है, 2 का लेना पड़ रहा है, 3 का लेना पड़ रहा है, तो आपका थर्ड रिवीजन नहीं हो पाएगा। टू बी ऑनेस्ट, आपको सेकंड रिवीजन में ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी। 2 रिवीजन हो जाएंगे। और सच बताओ 2 रिवीजन भी इनफ है। थर्ड रिवीजन ऑप्शनल तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक बोनस होता है कि अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छा है, 2 तो मिनिमम करनी है। अब देखो फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है, टारगेट रखना है 1 हफ्ते में एक सब्जेक्ट खत्म करना है। यूनिट वाइज टेस्ट मैंने बताए थे कैसे होते हैं। 20 चैप्टर हैं, 5 टेस्ट लेंगे, 4 चैप्टर पर टेस्ट लेंगे, और ऐसे आपको यूनिट वाइज टेस्ट देने ही देने हैं। 1 हफ्ता देना है एक सब्जेक्ट को। साथ साथ डेली का आपको लॉ अगर ग्रुप 1 है, और ये दोनों ऑडिट और एसएम अगर ग्रुप 2 है, तो इनको 1 से 1.5 घंटा जो देना था वो देना है, मैंने समझा दिया ऊपर। और फास्ट ट्रैक बैच को आपको 2-2.5 घंटा जो भी लगेगा वो आपको देना है, यानी कि आपका 3-3.5 घंटे का काम तो ये रहा। और बाकी पूरा टाइम, यानी कि अराउंड अराउंड आप अगर 10 घंटा 11 घंटा का टारगेट रखते हो, तो 6-7 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा करीब, आप 7 घंटा मान लो आपका और बचेगा, तो उसमें आप 1 वीक दोगे सब्जेक्ट्स को तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। इंटरमीडिएट का सिलेबस है, कंप्लीट हो जाएगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। साथ अब जब ये आपके 2 सब्जेक्ट बचेंगे, देखो 3 में से मान लो आपने एक का फास्ट ट्रैक लिया कर, तो आपका एक सब्जेक्ट बचेगा, 2 वीक हो गए, 2 वीक हो गया, यानी कि मार्च एंड आ गया। उसके बाद आप अप्रैल स्टार्ट में वो 2-3 दिन सिर्फ और सिर्फ जो भी 15 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्स आपका कवर हुआ जिस भी सब्जेक्ट का, उसको रिवाइज करो। 2-3 दिन दो, चाहे वो पूरा ना हुआ, 2-3 दिन दो बस। साथ साथ आपका लॉ ऑडिट ये सब तो करना ही है जो भी है। फिर 2-3 दिन ये इसको दे दिए, अब बचेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट। देखो ये फास्ट ट्रैक कोर्स चल ही रहा है, अभी तक भी खत्म नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। अब ये एक एक रिवीजन आप कर चुके हैं, तो ये एक एक रिवीजन जो है इसको सेकंड कर दो, यानी 4 दिन दो एक सब्जेक्ट को। और यहाँ पे आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, बिल्कुल लिख के 2 से 5 बैठ के प्रॉपर वो माहौल बना के फुल सिलेबस टेस्ट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर लिए थे 2, अदर देन फास्ट ट्रैक वाला, उसको कवर करना है, उसको 4 दिन में यहाँ पे कवर करना है। जब तक ये कवर होएगा ना, 4-4 दिन देंगे, तब तक मोस्ट प्रोबेबली आपका फास्ट ट्रैक कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, अगर आपका बैकलॉग वगैरह नहीं है, क्योंकि इतने ही बड़े होते हैं, अराउंड अराउंड 25 to 30 क्लासेस होती है फास्ट ट्रैक बैच में, ठीक है। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्स जब खत्म हो जाएगा तो 4 दिन और दो, स्टार्ट टू एंड पूरा फास्ट कोर्स, फास्ट ट्रैक का जो आपका कोर्स था उसको रिवाइज करो उस सब्जेक्ट को। साथ साथ डेली का आपको लॉ ऑडिट और एसएम तो देना ही 1-1.5 घंटा। अब ये 4 दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा, तो इसका ये सेकंड रिवीजन ही बना, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन आपका फास्ट ट्रैक बैच के साथ ही हो गया। और साथ साथ यहाँ पे तो आपने जो आधा बैच हुआ था वो भी आपने रिवाइज किया था, अब 4 दिन में यहाँ पे भी दोबारा हो गया। तो फास्ट ट्रैक वाला तो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, बस मजा से ही आ जाएगा। और आगे फास्ट ट्रैक के लिए भी मैं बोनस टिप्स दूंगा आगे, ठीक है। वो उसके लिए भी अभी देखते रहो वीडियो को। अब आए थर्ड रिवीजन पे। अब देखो यहाँ पे आएंगे जब फर्स्ट रिवीजन एंड होएगा, यहाँ तक आपका 2-3 दिन अप्रैल के भी निकल जाएंगे। इसके बाद 4 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट को दोगे, और ये 3 सब्जेक्ट ही हैं, तो यानी 12 दिन और ले लो, तो बेसिकली आपका मिड अप्रैल आ गया। अब बचे 15 दिन। 15 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट ही करने, आराम से आप 2 से 3 दिन दे सकते हो
अब देखो कितने, 2 से 3 दिन, 3 दिन भी 3 सब्जेक्ट को 9 दिन बचे, 6 दिन 15 में से। अब ये 6 दिन का क्या है, ये देखो बफर है। बफर कैसा है यार, एक हफ्ता यहाँ पढ़ोगे थक नहीं जाओगे क्या? टेस्ट दोगे, सब कुछ करोगे, एक सब्जेक्ट खत्म करोगे, एंजॉय नहीं करोगे एक सब्जेक्ट खत्म करके? भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको याद रखना है रेगुलर ब्रेक्स लेने ही लेने हैं। कब? एक दिन का ऑफ लेना है 6 से 8 दिन की पढ़ाई के बाद, वरना आपकी और आगे की पढ़ाई में एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना है, एक दिन का ब्रेक लेना है, एक सब्जेक्ट खत्म करना है, एक दिन का ब्रेक लेना है। यहाँ पे ये खत्म करोगे 2-3 दिन का, एक दिन का ब्रेक लेना है। यहाँ 4 दिन लगाओगे, हाँ 4 दिन बाद ब्रेक मत ले लेना, 4 दिन लगाओगे, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट भी कर लो, दोनों सब्जेक्ट कर लो, फिर एक दिन का ब्रेक कम से कम लो। तो यहाँ पे ये कर लो फिर चाहे बीच में ले लो एक दिन का ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन एक्स्ट्रा थे, है ना? और अगर ब्रेक नहीं लेना, देखो बहुत ज्यादा बुरी हालत है, कुछ दिक्कत है सब्जेक्ट्स में, आपको और ही एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, इससे भी ज्यादा तो दे सकते हो आराम से यार, 6 दिन यानी कि एक हफ्ते का कम से कम है। और ये बहुत बफर लेके, मतलब मैं ना हमेशा बहुत बफर लेके प्लानिंग करता हूँ। मैं सबसे ये कहता हूँ, प्लानिंग एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत बफर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे 2 से 3 दिन एक सब्जेक्ट को दो, और आराम से रिवीजन होगा 2 से 3 दिन में, क्योंकि आपने रिसेंटली बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज किया हुआ है। और उसके बाद भी फुल सिलेबस टेस्ट दे दो। अब इसमें एक चीज और देखो, जो थर्ड रिवीजन है ना आपका, अब उसमें मान लो आपका अकाउंट्स का पेपर देना ही है, तो अकाउंट्स का फॉर एग्जांपल आपका 1 को है, 1 मई को, तो आप ऐसे मत करना कि 15 तारीख को आपका ये रिवीजन खत्म हुए तो 16, 17, 18 3 दिन अकाउंट्स को दे दिए, फिर उसके बाद वापस अपना 28, 29, 30 को पढ़ो 10 दिन बाद, ऐसा मत करना। जरूरी नहीं है। जो फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, चाहे वो अकाउंट्स, अगर आपका अकाउंट्स एग्जाम है तो लॉ है, लॉ एग्जाम है तो जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है या सेकंड ग्रुप का फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसमें मैं यही कहूंगा, जो फर्स्ट पेपर है जो भी आपको देना है, उससे पहले आपके पास अनलिमिटेड डेज है, तो वहां पे आप 3, 4, 5 दिन जितने चाहिए उतने तसल्ली से रखना, और फर्स्ट पेपर अच्छे से देके आना। तो फर्स्ट पेपर का जो भी है उसका थर्ड रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, उसका थर्ड रिवीजन और जो एग्जाम डे रिवीजन होता है उसको क्लब करके अच्छे से दिन दो उस सब्जेक्ट को, ठीक है? फर्स्ट सब्जेक्ट आपका मतलब डू और डाई सिचुएशन वाला होता है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिन देना है। बाकी दूसरा थर्ड तीसरा सब्जेक्ट जो भी बचेगा, वो आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, 2-3 दिन में खत्म करना है, खत्म हो जाएगा इजीली। अब ये टाइमलाइन पॉसिबल लग रही है ना? है ना? है ना? आराम से होता है यार, मतलब तुम ना टेंशन मत लो। बच्चे क्या करते हैं, चीजों की टेंशन लेते हैं कि हे कैसे होगा कैसे होगा, अरे सोचो तो। और चलो तुम नहीं सोच पा रहे तो मैं ये वीडियो लाया हूं ना तुम्हारे लिए, और तुम्हारे कोई दोस्त अगर ऐसे परेशान हो रहे हैं, उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है, या स्ट्रेटेजी उनकी कुछ बन भी गई है, तो अपनी वैलिडेट कर सकते हो वो स्ट्रेटेजी, या फिर कुछ ऐड करना हो, कुछ लेस करना हो, तो वो सब भी कर सकते हो। उसके लिए आप ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, आपको भी दुआएं मिलेंगी, दोस्त की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी शेयर करने की वजह से, ठीक है? तो अब यहाँ पे बोनस टिप्स की बात आई, ये हो गया टाइमलाइन, आराम से यहाँ पे सब कंप्लीट हो रहा है। अब बोनस टिप में बात करूं तो देखो, ये आधा घंटा पर सब्जेक्ट और होता है, इस चीज का क्या होता है मैं समझाऊंगा, लेकिन इसकी वजह से, इस एक प्रैक्टिस की वजह से मेरे कॉस्टिंग में 93 मार्क्स आए थे, और अकाउंट्स में 96 मार्क्स आए थे सी इंटरमीडिएट में। बहुत ज्यादा लग रहा है ना, और ये एक्चुअल है, अगर आपको यकीन नहीं होगा ना, मैं अपनी मार्कशीट भी शेयर करूंगा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी करी हुई है, तो आप देख भी सकते हो। ओके, अब देखो क्या है, ये क्या करना है। मैं क्या करता था, एक सिलेबस सब्जेक्ट खत्म हुआ, यहाँ पे मैंने एक हफ्ता दिया मान लो अकाउंट्स को, मैंने अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट कर लिया एक हफ्ते में। अब सेकंड वीक में मैंने अपना लॉ शुरू किया फॉर एग्जांपल, अब मैं लॉ तो शुरू कर रहा हूँ, लॉ में पढ़ रहा हूँ लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना, डेली लॉ ऑडिट एसएम प्रैक्टिस, साथ साथ सिर्फ एक चीज करता था मैं, अकाउंट्स का एक बड़ा क्वेश्चन पिक करता था, एक बड़ा क्वेश्चन पिक करता था रोज का, और उसको प्रॉपरली लिखता था, प्रॉपरली जैसे मैं एग्जाम में लिखूंगा ऐसा मैं लिखता था, ठीक है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सिर्फ ये काम करना है आपको। थ्योरी वाले में तो मैं कह रहा हूँ, वो तो डेली पढ़ना ही है डे वन से। ओके, प्रैक्टिकल के लिए यही है, एक बार आपका रिवाइज हो गया उसके बाद आप तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या है कि दिमाग से निकल ना जाए, कुछ ना हो जाए, इसके चक्कर, इसलिए आपको वो सब्जेक्ट टच में रखना पड़ेगा। उसके लिए आप सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करो दिन का। आप देखो यहाँ पे कितने दिन होते हैं, लगभग आपके 30-40 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व हो जाएंगे इसी एक प्रैक्टिस से, ठीक है? तो करो जैसे लॉ कर रहे हो तो अकाउंट्स का करो, लॉ के बाद आपने टैक्स शुरू किया तो लॉ का भी एक केस स्टडी उठा लो, या वैसे लॉ तो आप रोज पढ़ ही रहे हो तो उसको एक्स्ट्रा और देने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स करते रहो। टैक्स के बाद वापस से जब आप अकाउंट्स पे आओगे, सेकंड डिवीजन करोगे, तो टैक्स का करो, फिर उसके बाद जब लॉ पे आओगे तो लॉ लॉ वो अकाउंट्स और टैक्स दोनों का करो। तो ये चीजें आपको करते रखनी है, और कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में 20-25 मिनट जाते हैं, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट की क्लैरिटी बढ़ती है, जो आपको गलतियां पता चलती है, जो आप चीजें सीखते हो ना इसमें, दैट आर फेबुलस। जो आपकी प्रैक्टिस होती है राइटिंग प्रैक्टिस, वो बहुत लाजवाब हो जाती है। इसके बाद एक बोनस टिप और दूंगा, जो कि करना क्या, चैप्टर वाइज टेस्ट दो उस सब्जेक्ट का जिसमें फास्ट ट्रैक लिया। देखो फास्ट ट्रैक आपने तभी लिया जब हालत टाइट थी,
अब हालत टाइट थी तो हालत को और अच्छे कब्जे में लाना, अपने काबू में लाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जब ये फास्ट ट्रैक बैच कर रहे होंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म हो, जो भी चैप्टर वाइज इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज इवेल्युएटेड यानी कि खुद से नहीं तुम्हें चेक करनी है, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा, तुम सॉल्व करो, पीडीएफ अपलोड करो, सामने से चेक होकर आएगी, मार्क्स आएंगे, ये वाला, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट दो ऐसे, और सिर्फ जो फास्ट ट्रैक है उसका, बाकी जो सब्जेक्ट्स आप खुद से कर रहे हो उसका यूनिट वाइज टेस्ट इज इनफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं, ये मैंने बता ही दिया है। अच्छा, ऑडिट के लिए कहूंगा यार, ऑडिट ना मेरे से तो पर्सनली पूरा नहीं होता था, मैं नहीं कर पाता था पूरा ऑडिट और पूरा सिलेबस। तो मैं क्या करता था, मैं सी वाला छोड़ देता था, ए और बी रखता था, ए और बी याद कर लिया, हो ही गया यार। मतलब मेरे 55 to 60 मार्क्स इंटर में भी और फाइनल में भी यही रहे हैं, ए और बी करके आ जाते हैं इतने। सी वाला छोड़ दो, क्योंकि सी वाला सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिलेबस 1/3 होता है, बट मार्क्स उसमें सिर्फ और सिर्फ 15-20 मार्क्स ही मिलते हैं, और मैक्स टू मैक्स 25 मिल जाते हैं। 25 भी बहुत तब जब अजीब सा पेपर बनाओ, सी से ज्यादा लाए तब, बहुत ज्यादा तो सी से आता ही नहीं है। तो ए और बी करो और उस हिसाब से अपना कर लो ऑडिट, या किसी और सब्जेक्ट में भी ऑडिट। मैंने अपना पर्सनल मेरे को दिक्कत होती थी, इस वजह से मैंने ऑडिट नाम लिखा है, लेकिन आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में जैसे लॉ में होती है कुछ है, तो एबीसी एनालिसिस पे आप जा सकते हो। उसके बाद आप देखो अब करना क्या है, एग्जाम दे दिया, फर्स्ट बहुत बेहतरीन आपने तैयार कर लिया, दोबारा से यहाँ पे मजे आ गए, एकदम बढ़िया बढ़िया एग्जाम दे दिया, मजे आ गए, एग्जाम देके पता चल गया अरे पास है, लाजवाब, बैठे रहो 1-1.5 महीना कुछ नहीं करना। अरे ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है, सेम स्ट्रेटेजी सेकंड ग्रुप के लिए अपनानी है, और रिजल्ट आने का वेट नहीं करना है। एग्जाम देने के बाद 2-3 दिन का ब्रेक लो और फिर उसके बाद अपना चक दे फड्डे पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अब अगर आपका रिवीजन है उसका, तो रिवीजन करो इसी स्ट्रेटेजी से। अगर आपकी रेगुलर क्लासेस हैं तो रेगुलर क्लासेस करो, उसमें भी यही स्ट्रेटेजी जो फास्ट ट्रैक के लिए बोली कि अपना क्लास करो, साथ साथ डेली का रिवाइज करो क्लास में क्या हो रहा है, और साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहो। यही करना होता है और यही एक रूल है, और ये एकदम ऐसा रोड मैप है ना, इसको फॉलो करो और पक्का 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 पास हो गए। अगर यहाँ पे हल्का सा भी तुम इधर उधर रोड से भटक गए हो ना, तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो चलो, ऑल द बेस्ट। ज्यादा टाइम ले लिया होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हेल्पफुल जरूर रहेगी स्ट्रेटेजी। और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ऐसे ही बहुत सारी टिप्स आती रहेंगी। कमेंट करो अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपका स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग या किसी और चीज से रिगार्डिंग रिलेटेड टू सीए, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए। थैंक यू, बाय बाय।